मित्रों, एसएन की टीम अब सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल के फ्लैट पर सिविल लाइन्स पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल जो अभी इस दुनिया में नहीं है। 56 नंबर ये आप देख रहे हैं फ्लैट पर। तो इस समय हम विधायक निवास पे पहुंच चुके हैं और पूरी टीम यहाँ पर अब विधायक जी को भी अपनी बात कहने के लिए पहुंची है और पूरे डॉक्यूमेंट्स उनको दिए जा रहे हैं और पूरी जानकारी दी जा रही है कि हमने क्या किया, क्योंकि विधायक अभी तक जिला नहीं बनने के बाद न तो सुजानगढ़ में आंदोलन में है न किसी से उनकी मुलाकात हुई है। तो अब जनहित जो संघर्ष मोर्चा है वो विधायक से मिलने के लिए पहुँचे हैं। ये पत्र जो लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने सुजला को जिला बनाने की मांग की है मुख्यमंत्री से। जनहित संघर्ष मोर्चा अब विधायक मनोज मेघवाल से मिलने के लिए जयपुर स्थित उनके फ्लैट पर पहुंच चुका है। आज विधायक जी बीकानेर थे मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में और सुजानगढ़ या सुजला को जिला बनाने को लेकर जो संघर्ष जो आंदोलन चल रहा है उसके सारे सदस्य विधायक मनोज मेघवाल के निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष से भी मुलाकात की थी। ये देखिए पूरी तरह से सबसे अच्छा पत्र जो दिया जा रहा है, मुकेश भाकर ने जो पत्र जारी किया है वो अब मनोज मेघवाल को दिया गया है। पॉजिटिव हुआ विशेष तौर से भी अब एक आधो हाथ कटने के बाद और देखिए राजनीतिक बात ही उठ गई। परसों जो हालांकि मैं बहुत प्रयास कर भी संघर्ष मोर्चा में लाडनू गया तो लाडनू का तमाम जगह जनप्रतिनिधि है, समाज का मौजूद एसडीएम साहब ने ज्ञापन दिए और काल लाडनू मैंने अनिश्चित काल के लिए धरना चालू करवा दिया में अगर सुजला क्षेत्र की जनता की भावना है वह भावना है कि सुजला जिलो बने और मुकेश जी भाकर भी बात ने समझ गया और भी बात पर और आभार करते हैं व्यक्ति सुजानगढ़ जनता का, लाडनू की जनता का और जसुंगढ़ की जनता। वाकई में उन्होंने आभार दी है, वाकई में जननी ऐसा जने जो मुकेश भाकर जैसा जने और सबकी जनता के बारे में ख्याल रखा, आपके बारे में भी ख्याल रखा और उन्होंने आज ही लेटर जारी जी ने पूरा सहयोग किया इसके लिए। राधेश्याम जी अग्रवाल वरिष्ठ नेता उपस्थित आप देख रहे हैं यहाँ पर और वो कह रहे हैं कि ये जिला मिल गया है। ये पत्र सभी को अच्छा लग रहा है जो मुकेश भाकर ने जारी किया है। बार संघ और किसान मोर्चा यानी लाडनू की जितनी भी संस्था थी उन सबका हमने सपोर्ट लिया और व्यापार मंडल सहित सबका सपोर्ट लिया और ज्ञापन दिया। कम से कम 11 प्रतिनिधि मंडल थे और 11 संस्थाओं की अलग अलग लेटरमेंट थी। उसके बाद में मैंने अभी सुबह बात की संघर्ष समिति के सारे सदस्यों से कहने से और विधायक जी से मुकेश जी मैंने बात की। बोले भाई साहब मैं तो बाहर हूँ, आप घर पे चले जाओ, लेटर तैयार है आपका, आप ले लो। आप देख रहे हैं जनहित संघर्ष मोर्चा के सदस्यगण पदाधिकारी विधायक के प्रति अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि आपने आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया या मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने के लिए इस्तीफा क्यों नहीं दिया। जिलो मांग रही है साहब, आंदोलन हमने को लिया, सड़कों पे हम आ गए, ठीक है, और बस स्टैंड पर हम बैठे हैं। आप तो कहो सीएम साहब को कि शहर को छोड़ के हाईवे को छोड़ कर शहर पे कब्जा कर लिया जनहित संघर्ष मोर्चा ने, सुजानगढ़ जनता ने। अब लाडनू की जनता भी आवाज़ उठा रही है और ये जसुंगढ़ की जनता भी उठा रही है। अब जिला जानो और आप जानो, आप हमारे मोड़ में मांगे सागा हम आपके पीछे हैं। आप हमें कहना कि अब जिला विधानसभा में बोले हैं, विधानसभा में बोलने से जनता का बोल जाता है, मना के देता ना, दिक्कत आ रही है, मैं भागता भी गया। अरे थोड़ी सी दिक्कत आ गई। प्रधान गणेश जी ढाका भी आप देख रहे हैं उपस्थित हैं यहाँ पर। सभी प्रसन्न हैं मुकेश भाकर के लेटर मिलने के बाद में। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों की घोषणा की, 3 संभाग बनाने की घोषणा की। बात आ रही कि 7-8 जिले बनेंगे। उस समय लोगों को उम्मीद थी कि इन 7-8 में सुजानगढ़ का नाम जरूर होगा, लेकिन 19 जिलों की घोषणा के बावजूद जब सुजानगढ़ का नाम नहीं आया तो पूरा सुजानगढ़ आंदोलित हो गया, आक्रोशित हो गया। और जिस तरह से जन संघर्ष समिति लगातार पिछले 400 दिनों से ज़्यादा ये आंदोलन चला रही थी,
उनको बहुत बड़ा झटका लगा और घोषणा के साथ ही सुबह आंदोलन रात्रि में ही मुख्यमंत्री जी के पोस्टर जलाए गए, विधायक जी के पोस्टर जलाए गए, फाड़े गए और उसके बाद में सुबह हाईवे को जाम कर दिया गया। 1 सप्ताह तक हाईवे जाम रहा। पूरा सुजानगढ़ जुलूस ले लेकर वहाँ पर जा रहा था और जब ये बात सरकार तक पहुँची तो सरकार ने एक प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों का भेजा और कहा कि मंगलवार को आपको जयपुर इनवाइट किया जाता है, आप मुख्य सचिव से मुलाकात करें और इस पर विचार किया जाएगा। आंदोलन में अगर सबसे ज़्यादा रोष लोगों में था किसी को लेकर तो मैं सही कहूँगा विधायक जी के प्रति था कि लोग ये कह रहे थे कि राजनीतिक जो है वो दबाव हम नहीं बना पाए, राजनीतिक कमजोरी कारण जिला नहीं बना। और साथ में 7 दिन तक आंदोलन चला तो लोग चाहते थे कि अगर जिला नहीं बनाया गया है तो विधायक जी को इस आंदोलन में जयपुर से आना चाहिए था या इस्तीफा देकर दबाव बनाना चाहिए था। आज 10 दिन के बाद में पूरा प्रतिनिधिमंडल जब जयपुर आया है तो विधायक जी के निवास स्थान पर भी आया है, तो विधायक मनोज मेघवाल जी से बातचीत करेंगे। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इतना बड़ा अन्याय सुजानगढ़ के साथ हुआ। हर व्यक्ति कह रहे रियासत काल से सुजानगढ़ जिला था। मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी ने भी बहुत प्रयास किए। अब चूंकि आप विधायक थे, 19 जिलों में भी सुजानगढ़ का नाम नहीं आया, तो पहले तो ये जानना चाहूँगा आपको कितना झटका लगा? व्यक्तिगत मुझे बहुत आघात लगा क्योंकि सुजानगढ़ के लोगों की काफ़ी पिछले दिनों से उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि सुजानगढ़ ज़िला बने। विशेष तौर से जो काफ़ी जो ये कमेटी बनी थी राम लोभाया जी की, और उसके बाद लगातार जिस तरह से कमेटी के पास हो चाहे सरकार के पास हो, जितनी उनके पास बात पहुंचानी थी, जो आंकड़े देने थे, जो बात रखनी थी, और रखने के बाद में जिस तरह से एक माहौल बना कि सुजानगढ़ ज़िला बन रहा है, और जब माहौल बनने के बाद अंतिम क्षण में जब सुजानगढ़ का नाम लिस्ट में नहीं आया तो मुझे ही नहीं पूरे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी दुख हुआ, आघात लगा और उसका परिणाम लोगों में रोष भी था। और लोगों ने मेहनत भी की, लोग सड़कों पे भी उतरे। हम लोग भी लगातार पिछले 10 दिन से शीर्ष नेतृत्व से संपर्क में कर रहे थे, लगातार जो जनभावनाएं हैं उनको पहुंचा रहे थे, और साथ ही किस तरह से इस ज़िले की कवायद को किया जाए, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर हो गया और उतना आसान भी नहीं रहा। क्योंकि उस दिन जितना आसान था अब उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि लिस्ट निकल चुकी है, बजट सत्र समाप्त हो चुका है, और उसके बाद में दोबारा अब जोड़ना हमें भी पता है बहुत मुश्किल काम है। पर फिर भी हम सब संघर्ष कर रहे थे और एक उम्मीद हम लोगों को थी कि ज़रूर इसमें सुजानगढ़ी जनता और हम लोग कहीं न कहीं अंत में जाके कामयाब होंगे, और इसीलिए हम लोग लगातार सबसे मिल रहे हैं, बात रख रहे हैं, और जनता भी संघर्ष कर रही है और इसी उम्मीद में कर रही है कि जल्दी ही इसका सुखद परिणाम भी शायद निकले। इसी उम्मीद के साथ सब लगे हुए हैं और मैं भी लगा हुआ हूँ, मेरी पूरी पार्टी लगी हुई है। मनोज जी, एक विधायक जो हैं वो जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता 7 दिन तक सड़कों पर रही, भूखी प्यासी, पूरा सुजानगढ़ जा रहा था। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन हर व्यक्ति ये कह रहा था कि ऐसी घड़ी में विधायक को जनता के बीच आना चाहिए था या मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने के लिए इस्तीफा देना चाहिए था। ये दोनों चीज़ें आपने क्यों नहीं की? देखिए, जिस दिन से ये घटनाक्रम शुरू हुआ उस दिन से लगातार मेरा प्रयास लगातार कर रहा था। मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ से छोड़ के तुरंत जनता के बीच में जाऊं, क्योंकि जनता लगी हुई है, मेरे कार्यकर्ता लगातार वहाँ लगे हुए थे। जनता ये तो है नहीं कि भी मेरी पार्टी और मेरे कार्यकर्ता वहाँ नहीं लगे हुए थे, सारे वहाँ लगे हुए थे। और मेरा भी ये था कि जब भी एक बार यहाँ से हाँ ना क्या होता है, जितना इनके पीछे पड़ के कितना कर सकता हूँ, और वहाँ यहाँ बैठे बैठे मैंने कितना सहयोग किया है आपको पता ही है, चाहे प्रशासन से हो चाहे और किसी से हो, मैंने इनको भरपूर सहयोग दिया है हर तरीके से। और मेरी आत्मा वही थी, मैं काम यहाँ कर रहा था,
दोनों जगह मैं कोशिश कर रहा था कि वहाँ इन लोगों को कैसे सहयोग करूं और यहाँ मैं क्या कर सकता हूं। आज भी मैं सुबह इसीलिए निकला था क्योंकि सुजानगढ़ का प्रतिनिधिमंडल बीकानेर मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, वहाँ कार्यकर्ता सब जगह से आ रहे थे, तो वहाँ भी जा रहे थे। तो उनका एक था कि आज इस बहाने से हमारी एक और मुलाकात करा दो, तो इसलिए मैं सुबह 5 बजे यहाँ से निकल के आया और अब भी पहुँचा हूँ। तो आज भी उसी काम से मैं वहीं गया था कि मुख्य यही था कि इस डेलीगेशन को वहाँ मिलाऊँ। डेलीगेशन की अच्छी मुलाकात हुई, वहाँ उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर मुख्यमंत्री जी ने अलग से उनसे अच्छे से बात की, पूरी बात सुनी और बहुत कुछ उनको आश्वासन सकारात्मक दिया। तो इस तरह से जो 17 तारीख के बाद में आज 28 हुए, पूरे 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन से मेरे वहाँ टीम लगी हुई है, मेरे सारे कार्यकर्ता आप लोगों ने देखे होंगे। कितनी बार मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी से आपकी? क्योंकि आज जो एक फ़ोटो सोशल मीडिया में आया उसमें लिखा गया कि विधायक जी ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया जिला, तो इससे पहले मुख्यमंत्री जी आप नहीं मिले थे? आज भी डेलीगेशन मिला है, पहले भी डेलीगेशन मिला, मेरी अलग से वार्ता लगातार चल रही है। आप कितनी बार मिल चुके मुख्यमंत्री इस संबंध में? मेरी लगातार उनसे फ़ोन पे और वैसे बातचीत चल रही है लगातार। व्यक्तिगत नहीं मिल पाए अभी तक आप मुख्यमंत्री जी से? व्यक्तिगत मुलाकात जब भी होगी, जब इसका कोई फाइल कंक्लूडेड होगा। बाकी साथ में सबके लगातार मुलाकात हो रही है और शायद कहीं ना कहीं कोई नतीजा मिलेगा, और उसी में आज मैं बैठा हूँ कि जल्दी ही व्यक्तिगत मुलाकात करके और उसका कोई न कोई समाधान निकालेंगे। एक चीज़ आ रही है कि आप जो हैं वो मुकेश भाकर को विश्वास में नहीं ले पाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 3 विधायकों का अगर इसमें समर्थन होता, रतनगढ़ विधायक, लाडनू विधायक, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने एक जो है बयान जारी किया था कि मुकेश भाकर के कारण हमें ये जिला नहीं मिला। तो आपको पता नहीं था कि पहले मुलाकात होनी चाहिए या मुकेश भाकर को हमें विश्वास में लेना चाहिए? मुकेश जी से मेरी बात भी हो रही थी, मिले भी थे, पूरा आश्वासन भी था, और आप उन्होंने 2 इंटरव्यू दिए उसके बाद, और दोनों में भी उन्होंने ये कहा है कि मनोज जी ने मेरे से बात की थी, मुलाकात की थी, अगर आप उनको सुनोगे तो मेरा नाम लेके। तो इसलिए ये बात हो रही थी, पर शायद कहीं ना कहीं अब मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाह रहा। अगर बात सकारात्मक जा रही है तो बातचीत हो रही थी, पर हो सकता है, देखो हर जगह का राजनीतिक इशू होता है, बिल्कुल कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशू भी होते हैं, तो कुछ न कुछ पॉलिटिकल इशू की वजह से कोई न कोई ऐसे घटनाक्रम हो गए, और शायद जिसका परिणाम रहा कि जो सुजानगढ़ को जो नुकसान हुआ वो हो गया। पर उम्मीद करते हैं शायद अभी अच्छा निकल के आए। बात मेरी सबसे लगातार हुई भी है, क्योंकि बहुत लंबी तो मैं कहता नहीं, कभी मेरी बरसों से चल रही है, क्योंकि बरसों से मैं था नहीं, पर पिछले इस ये जो कया जिलों की शुरू हुई है इस 6 महीने से मेरी कई बार बात हुई है। बिल्कुल, आज बड़ी सफलता संघर्ष समिति को मिली है। अभी भी सब लोग मुकेश भाकर के निवास स्थान से आए हैं और उन्होंने फ़ोन से कहकर एक पत्र जारी करवा दिया है कि हम सुजला जिला चाहते हैं और मेरा उसको समर्थन है। तो आपको क्या लगता है? और वो पत्र अभी भी सारे लोग प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा को देकर भी आए हैं, और गोविंद सिंह जी चुनाव में जब आए थे रैली में तो उन्होंने कहा था कि ये चुनाव मनोज मेघवाल नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा लड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है अब अगर इस तरह का माहौल बने तो कितनी बड़ी भूमिका होनी चाहिए गोविंद सिंह जी की, या मुख्यमंत्री से अब क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए 17 तारीख के बाद में लगातार मुकेश जी से मेरी बातचीत हो रही है, लगभग रोज़ हमारी बात हो रही है। आज भी आते ही मैंने ये कहा था कि मेरी बात चल रही है, काफ़ी सकारात्मक उन्होंने बात कर रखी है, अभी भी चल रही है। तो मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ, और उसके बाद आप लोगों ने कहा कि हमें लेटर भी दे दिया, वो हालांकि यहाँ नहीं है, पर मैंने कहा मेरी तो बात उनसे लगातार चल रही है, उन्होंने दे रखा था, तो शायद उन्होंने इसीलिए करा था कि वो तैयार कर रखा था। और आप लोगों इन्होंने अभी बताया कि मैं तो ये सोचा था मिल के आए हैं, पर ये इनकी मुलाकात वो बाहर होने से हुई नहीं है। तो मैं लगातार पहले भी संपर्क में था और अभी भी लगातार उनसे संपर्क में हूँ। रतनगढ़ से जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं लगातार संपर्क कर रहे हैं, और हम तीनों चारों लोगों ने भी बैठ के बातचीत कर इसका कोशिश करी कि इसका कोई नतीजा निकले। पूसाराम जी, भंवर जी पुजारी, हम और मुकेश जी, हम बैठ के भी बात करी। उसकी उन्होंने फ़ोटो भी सोशल मीडिया डाली थी। हालांकि मैं पिछले 10 दिनों से इस तरह की मुलाकात की फ़ोटो डाली नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैं नहीं समझ रहा कि सिर्फ फ़ोटो डाल कर कुछ प्रसिद्धि पाऊँ। मेरा वो
बताया। मेरा ये था कि कैसे काम निकले। हालांकि लोगों से मैं मिल रहा था तो कई लोगों ने उन फोटों को सर्कुलेट भी किया है कि भी कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, पर मैंने इससे प्रयास रखा कि भाई मेरा उद्देश्य प्रसिद्धि पाना या ये नहीं जता रहा मेरे को। मेरा तो ये था कि मैं कितना काम कर सकूँ और कितना इसका नतीजा निकल सके, क्योंकि अंततः हम लोगों को बैठ के इसका नतीजा निकालना था, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक पे हो गया ये। तो हम तीनों चैनलों को बैठ के और उसके बाद में अब मुख्यमंत्री स्तर पर और प्रदेशाध्यक्ष स्तर पर जो होना है उसका एक अगला स्टेप है, वो भी हम लोगों को आगे बढ़ के वहाँ करना है। और इसलिए उसी में था कि भी हम नीचे कंट्रोवर्सी जाके वहाँ तक कैसे पहुँचे। प्रसिद्धि की आप बात करें, मैं कहूँ अगर ये जिला बन गया तो मुकेश भाकर और मनोज मेघवाल इतने प्रसिद्ध हो जाएंगे कि हमेशा के लिए इस क्षेत्र के हीरो बन जाएंगे। तो आप अब ये बताइए कि अब क्या प्रयास, क्योंकि मैं स्वतः आपसे बता रहा हूँ कि हमने जो रामनुबाई कमेटी की रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं ये भी सुना है कि इसका एक जो प्रोसीजर होता है उसमें नगर पालिकाओं के सरपंचों के जो विधानसभा जैसे रतनगढ़, लाडनू और सुजानगढ़, इन विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के अगर लेटर संलग्न करके प्रस्तुत किया जाए तो उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पहले ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। नहीं, पहले भी हुआ है, पहले भी लेटर गए हुए हैं। और इससे पहले जो नगर पालिकाएँ थी उनके बाकायदा प्रस्ताव पारित हुए हैं। सुजानगढ़ नगर परिषद का सिकंदर जी के टाइम का प्रस्ताव पारित हुआ है, वो सारे उनके पास पहुंचाए गए हैं कमेटी। जब अपने सिकंदर जी चेयरमैन थे, जब गणेश जी प्रधान थे जी, इन्होंने भी पंचायत समिति से प्रस्ताव पारित करके वो पहुंचा हुए हैं। इसलिए प्रस्ताव लेकर उनको बाकायदा जो ऑन रिकॉर्ड लिए हुए हैं वो सारे रिकॉर्ड। तो अब मुख्यमंत्री से जल्दी मुलाकात हो जाए, क्योंकि अब माहौल बना करने वाले। देखो, गेंद तो अभी भी मुख्यमंत्री जी के ही पाले में, कहीं ना कहीं आपके भी पाले में, क्योंकि आपको भी करना है बहुत कुछ। नहीं, देखो गेंद तो मुख्यमंत्री जी के पाले में, अंतोगत तो फैसला तो उन्हीं को करना है, चाहे राजनीति को चाहे जिले का हो, क्योंकि एक आपको भी माननी पड़ेगी। नहीं, देखो फैसला तो देखो वही करने वाले हैं, कलम तो उन्हीं की चलने वाली है। हम लोगों को हमारे क्षेत्र की बात उन तक पहुंचानी है, जो जन भावना है वो उनको देनी है। हमें हमारा मेन प्रयास ये है कि उनकी यहाँ की जन भावना तक वो हमने पहुँचाई, बात है वो हम तक वहाँ पहुँचने। बाकी करना तो उन्हीं को है, चाहे अच्छा करें बुरा करें, चाहे हमारे पक्ष का करें या हमारे पक्ष में नहीं हो, वो फैसला तो उन्हीं को ही करना है। पर हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो जन भावना है उसका वो सम्मान करें, जो लोगों की भावना है जो दिलों से निकली हुई है उसका वो सम्मान करें, यही हमारी इच्छा है। सवाल ये कि जल्दी से जल्दी जो वो क्या करने वाले हैं आप? दबाव बना रहे? हाँ, नहीं, बिल्कुल लगातार हम कोशिश यही रहेगी कि लगातार पिछले 10 दिन से लगातार हम देखो ये हर आदमी से मिलने से तो ये होने वाला है नहीं कि जो इसमें जो कौन मदद कर सकता है, कौन इसमें सहायता करता है, उन लोगों से हम मिल रहे हैं, उन तक के ज़रिए कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जनभावना भी पहुंचा रहे हैं। और कहीं न कहीं अभी तक ऐसा कोई हमें फुल स्टॉप नेगेटिव मार्क नहीं मिला था कि हम मैदान छोड़ के और चले जाएं, कि जैसा बात आ रही थी। क्योंकि वो तो एक होता है कि भी अब मैदान छोड़ो और चले जाओ, कुछ नहीं होना है। इसलिए हम हमारा प्रयास लगातार कर रहे हैं और अंत तक करते रहेंगे। बिल्कुल, संघर्ष समिति ने मैदान नहीं छोड़ा है, आप भी नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं विधायक जी दुखी भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी भावना थी जिला बने, लेकिन किसी कारणवश अधिकतर यही बात आ रही है कि राजनीतिक जो कमजोरी के कारण ये जिला नहीं बना। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैंने पूरा प्रयास किया, और अभी जयपुर में इसलिए बैठा हूँ कि मैं लगातार संपर्क बनाई हूँ ताकि संपर्क टूटे नहीं, और जिला बनाने की मांग है वो हमारी पूरी हो जाए। आज जनहित संघर्ष मोर्चा और लाडनू, सुजानगढ़, कातर, सालासर, छापर, बिदासर सारे लोग यहाँ पर पहुँचे, और सुबह 10 बजे से भूखे प्यासे अभी तक इन्होंने किसी ने खाना ही नहीं खाया, और आखिर जो है समय में आप तक पहुँचे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी ताकत लगाकर इस संघर्ष मोर्चा ने जो अपना संघर्ष किया है उस संघर्ष को मुकाम तक पहुँचाएंगे, और सुजानगढ़ को या सुजला को जिला बनाकर रहेंगे। एशियन सुजला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, पे होगी कमल बिजानिया के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।